जैसे ही ट्रैफिक सिग्नल पर मेरी गाड़ी रुकती है, मुझे दोबारा वही भिखारी दिखाई देता है। मैं जल्दी से गाड़ी से उतरकर उस भिखारी का पीछा करती हूँ, लेकिन अभी तो मैं सिर्फ कुछ कदम ही उसके पीछे गई थी। अचानक से मेरे कंधा पर कोई अपना हाथ रखता है। मैं चौंक कर पीछे देखती हूँ। पीछे मैले लाल रंग के कपड़ों में एक कालिक पुती हुई औरत खड़ी थी, जिसके हाथ में एक लालटेन थी। जब मैंने उस औरत को ध्यान से देखा तो मुझे वो चेहरा जाना पहचाना लगा। आखिर कौन थी वो औरत? जितने में मैं ये समझ पाती उतने में मुझे मेरी भाभी के नंबर से कॉल आता है। मैं समझ आती हूँ कि ये कोई और नहीं, किडनैपर का ही कॉल है। अब मेरे दिमाग से भिखारी और वो औरत दोनों जा चुके थे, और मेरी नज़रों से भी। मैं कॉल रिसीव करती हूँ। सामने से किसी बूढ़े आदमी का आवाज़ आती है। कृतिका बेटी, ऐसे बाहर नहीं घूमते, ज़माना बहुत ख़राब है, अपनी गाड़ी में वापस जाओ। अब मुझ में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं उसको कोई जवाब दे सकूं। मैं जल्दी से अपनी गाड़ी में वापस जाती हूँ, और जैसे ही मैं गाड़ी खोलती हूँ तो गाड़ी के अंदर मेरी आगे वाली सीट पर एक दूरबीन रखी होती है। मुझे लगता है मैं तो गाड़ी लॉक करके गई थी, मेरी गाड़ी में दूरबीन कौन रख के गया। लेकिन अचानक से मुझे फिर से कॉल आता है। कृतिका बेटी, डरो मत, सिर्फ दूरबीन है, कोई बॉम्ब नहीं। उठाओ और अपने आसपास देखो। मैं जल्दी से दूरबीन उठा लेती हूँ, और जैसे ही मैं आसपास के जगह पर देखती हूँ तो वो देखते ही मेरे होश उड़ जाते हैं। आखिर क्या हो रहा था मेरे उन छोटे भाइयों के साथ, जिनको मैंने अपने बच्चों की तरह पाला था, और क्या हो रहा था मेरी उस माँ के साथ, जिस सौतेली माँ को मैंने सगी से ज़्यादा प्यार किया।